हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इतने दिन की तैयारी के बाद और इतने दिन की कड़ी मेहनत के बाद कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि मैं ऐसा ना हो कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए और शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, मुझे मंजिल ना मिले, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ना कर पाऊँ आगे। क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है? तो अगर फील हो रहा है तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, स्टूडेंट जब एक तैयारी करता है ना, कोई भी हुआ, मैं भी जब करती थी, तो ये जो ख्याल होता है ना कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, ये जो डर अंदर बैठा रहता है कि हम तैयारी जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बस हम ये जो मेरा डिसीजन है कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाए और हम सफल ना हो और फिर उसके बाद कहीं की ना रहे। तो ये जो डर है ना, बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि ये हमेशा सबके अंदर होती है। अब इसके में ऐसा है तो क्या करना चाहिए और क्या प्रभाव पड़ता है इसकी पढ़ाई लिखाई पे, इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो जब हम एक शंका लेके मन में चलते हैं ना कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये शंका लेके अगर हम मन में पढ़ाई करते हैं ना, तो मान के चलिए कि वो पढ़ाई फिर आपकी हो नहीं पाती है। जो आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं उसी पे ये बात कर रही हूँ कि दीदी मैं कोई काम नहीं करती हूँ फिर भी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। ये जानते हैं इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि कहीं ना कहीं से हमको ये लगता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं ये 100% सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये काम हम करेंगे तो हम भी सरकारी नौकरी पा जाएंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने पे ही डाउट है, जान लीजिए। और जो अपने पे डाउट होता है कहीं ना कहीं, तो फिर क्या होता है, काम में मन नहीं लगता है और वो बेमन का काम होता है, जबरदस्ती वाला काम होता है। और इसीलिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। जब मन पढ़ाई में नहीं लगे, कहीं से भी आप थोड़े से ढीले पड़ेंगे तो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे कहते ना कि हर एक स्टूडेंट रोज डरता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। लोग इतना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इतने मुझे ताने देने के लिए सभी लोग हैं, घर परिवार के ही लोग हैं, बाकी लोग भी हैं। अगर मेरे से गलती हुई, अगर मेरा ये साल भी बर्बाद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कई साल बर्बाद हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा लोग? ये डर हर स्टूडेंट के मतलब मन में होता है। लेकिन अगर आप डर अपने मन से निकालेंगे नहीं, एक विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे नहीं, विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये जान लीजिए कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि मेरा कुछ तैयार नहीं है। जब भी आप टेस्ट देंगे आपका नंबर गलत होगा, आपके नंबर सही नहीं आएंगे, क्वेश्चन गलत होंगे और सबसे बड़ी बात यही है कि आपका टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये सारी चीजें इसीलिए होंगी कि जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा। जानते हैं क्या है, क्यों पढ़ना पड़ेगा? ये जानते हैं इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम जैसे स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं या जो इससे भी नीचे के होते हैं, उनको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, सबको। इसलिए क्योंकि ये जो समाज है ना, अगर आप सफल नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हैं, आपके अंदर लाख कमियां खोजेगा। और वहीं पर अगर आप सफल हो जाएंगे तो वो सारी कमियां ही ढक जाती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप मतलब अपने पैर पे हैं, है ना, तो वो सारी कमियां ही खत्म हो जाती हैं। और मतलब वही है कि सम्मान अलग की चीज है और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर संतुष्टि होती है। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा और इस विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है। अच्छा देखिए, अभी तक आप जो भी करते आए हैं, इतने साल से तब तैयारी कर रहे हैं या पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, जो भी है, आप ये बताइए, अभी तक आपको यही नहीं लग रहा था कि हल्के में ले रहे थे, अपने सारे डिसीजन को हल्के में ले रहे थे, अपने आप को ही हल्के में रहते? सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या क्या होती जानते हैं? कि हम लोग अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते हैं। हम लोग किसी के सामने इतने भावुक हो जाते हैं और किसी के सामने जैसे अपने ही विचारों को ना एक मजबूती के साथ नहीं रख पाते हैं, या अपने अंदर ही वो मजबूती नहीं आती है कि नहीं, मेरे विचार सही है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो ये जो गलती होती है ना, यही हमें बहुत पीछे कर देती है। तो इतने साल से अभी तो आप यही करते आए हैं, अब बारी है थोड़ा सा अलग करने की। और वो अलग क्या करना है कि जब आपका टारगेट नहीं कंप्लीट होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ सकता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, आपका मन नहीं लग रहा है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप ये महसूस करिएगा, यही वजह है, आप मेहनत करने से भाग रहे हैं। आपको जरा से भी तकलीफ हो रही है, आप तुरंत वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। और एक सफल व्यक्ति क्या करता है, जो जो सफल होता है वो क्या करता है ना, जब उसको तकलीफ होती है ना, तो उसी पे और ज्यादा करता है। और ये काम करिएगा कि जब आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि अब मतलब बहुत हो गया, छोड़ जाने दो, पेन हो रहा है,
तो उसी पे और मतलब और लग जाइए, 10 मिनट और पढ़ लीजिए, 15 मिनट और पढ़ लीजिए, और देखिए तब आपको मजा आने लगेगा। आपको फिर ये कभी नहीं लगेगा ना कि मैं थक रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, और ये वाली चीज, अपने ऊपर विश्वास होना। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठिए तो ये विश्वास लेके चलिए कि मेरी जॉब लगेगी, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी जॉब लगेगी। और मेहनत हमेशा ये मान के चलिएगा कि मेरी मेहनत में भी कमी है, मुझे और करना है। ये बहुत जरूरी है, जान लीजिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमेशा कभी भी संतुष्ट मत होइएगा अपने मेहनत से। ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं, आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली और अब छोड़ जाने दो, 1-2 दिन नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा। अपनी मेहनत से कभी भी संतुष्ट मत होइएगा। यही सोचिएगा कि मैंने इतना पढ़ा है तो कहीं ना कोई पूरे मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा, तो उसको टक्कर देने के लिए मुझे और मेहनत करनी है। और मैं कभी भी कहते हैं ना कि संतोष करना बहुत अच्छा होता है, सब लोग ऐसा सुने होंगे, लेकिन इस मामले में संतोष करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, और जब भी पढ़ने बैठिए इस विश्वास के साथ पढ़ने बैठिए कि मेरी जॉब लगेगी। तो अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि अकेले में रह के पढ़ाई करिए, है ना। हमेशा ये मत देखिए कि बहुत ज्यादा, जैसे मैंने ये देखा है कि झुंड में लोग पढ़ते हैं, मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, ग्रुप में पढ़ना। लेकिन मेरा कहीं कहीं ऐसा लगता है मुझे ना कि अकेले जल्दी कवर होता है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे 2-4 लोगों से अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं या किसी ग्रुप में 2-4 लोगों से अगर डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं उनसे डिस्कस करती या कुछ करती तो इससे अच्छा था कि पन्ना खोल के 4 पन्ना दोहरा ली होती। मेरा ऐसा मानना था, क्योंकि मैं देखिए शुरू से अकेले काम की हूँ, तो इसलिए मुझे अकेले करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहूंगी ना कि अकेले में पढ़ाई करिए। किसी के भरोसे मत रहिए, ग्रुप के भरोसे मत रहिए, किसी फ्रेंड के भरोसे मत रहिए, किसी टीचर के भरोसे मत रहिए, किसी कोचिंग वाले के भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी किताब पर भरोसा होना चाहिए, अपने नोट्स पर भरोसा होना चाहिए। तो बस यही तो होता है सफल होने के तरीके। कहीं और अलग से और कोई मतलब ऐसा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी अपने मतलब सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। अगर थोड़ी सी भी ढिलवाई करेंगे, लापरवाही करेंगे, आज का आराम देखेंगे, सुख देखेंगे, तो समझिए कि आप कम से कम हजारों मील पीछे हो गए, आपसे बहुत सारे लोग आगे हो गए। तो क्यों ऐसा करेंगे आप? अगर अभी तक मेहनत करते हैं तो आगे भी करिए जब तक जॉब ना मिल जाए। तो बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।